बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत में शामिल तमाम जमातों को यह नज़र आ रहा था कि वो सब मिलकर भी तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकते और दिन ब दिन उनको ये भी एहसास हो रहा था कि उनकी बदनामी, उनकी बदतरीन तारीख़ में कारकर्दगी ये सब लोग देख रहे हैं और इस वजह से उनका अपना वोटर जो है वो तो परेशान है ही, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि और ज़्यादा कमिटेड होता चला जा रहा है। तो जो प्लान सामने आया वो आपने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान नाम की एक पार्टी लॉन्च होती है। अब उसकी लॉन्चिंग का जिस तरह से ऐलान हुआ, जिस तरह से वो तकरीब हुई, वो तो आप सबने देख ही लिया, लेकिन इस पर तकिया बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। हुकूमत का ये ख्याल था कि अब ये वो जमात है कि जो तहरीक इंसाफ को तोड़ेगी, वोट बैंक भी तोड़ लेगी और इसमें हमारा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हम नाकाम हुए, हमने जो कुछ करना था कर लिया, सब कुछ किया। अब अगर आप देखें पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में सारे मिलकर हारे थे और उसके बाद तो बहुत ही बदतरीन कारकर्दगी थी। उसके बाद भी अब देखिए ना, अब तो ये बात हो रही है कि IMF वाला मामला खत्म, अब तो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म प्लान बी की बात कर रहे हैं। इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि हमारे माशियात आपको जब बताएं तो आप देखिए कि वो खुद हैरान और परेशान हैं कि जी हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा इतनी बदतरीन कारकर्दगी किसी की हो, कोई इनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन ही नहीं है और ये बिल्कुल मुल्क को, मईशत को तबाह कर रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं। उसकी वजह क्या है? उनको पता है कि जनाब हमने तो अब सारा मामला बड़ा सीधा कर दिया है, कोई रहा ही नहीं है हमारे मुकाबले पर। हमने तहरीक इंसाफ के कारकुन पकड़े हैं, वो वैसे ही दीवार से लग चुकी है जमात, और इधर जनाब हमने तोड़ भी लिए, इलेक्टेबल्स भी बड़े तोड़ लिए, लेकिन वो जो इस्तेहकाम पार्टी है उसमें खुद ही इस्तेहकाम नहीं आ पाया। अभी वो कहते हैं ना जुम्मा 8 दिन, वो वाकई 8 दिन भी नहीं हुए और जनाब परिंदों ने परवाज शुरू कर दी है। यानी अब लोटे जो हैं वो भी वापस जाएंगे, अंदाजा लगाएं आप, यानी लोटे भी लोटे हो जाएंगे आकर भी। ये भी अजीब बात है। तो अभी तो जहाज उड़ा भी नहीं था सही तरह से जहांगीर तरीन का, तो पीछे से ये जनाब उनको ये सदमा पहुंच गया है। जहांगीर तरीन साहब 2 हफ्ते के लिए चले गए हैं लंदन और वहां जाहिर है कि वो नवाज शरीफ साहब के पास जा रहे हैं। वहां वो कुछ भीख वगैरह मांगनी है कि जी हमारे ये हम इकट्ठे तो कर रहे हैं सारे लोटे, लेकिन इनका इस्तेमाल भी तो कीजिए, कोई हमें जगह भी तो मिले, क्योंकि वोट हमें किसी ने नहीं देना, तो कोई सीट एडजस्टमेंट कर लें, कोई हमारा वोट बैंक नहीं बन रहा, कोई कारकुन उस तरह से नहीं है। तो वहां से भी जवाब अभी से आ गया है और यही वजह है कि अब यह हो रहा है कि जनाब खबरें लग रही हैं कि अहम तरीन आदमी छोड़ गया। अभी तो पार्टी पूरी तरह बनी भी नहीं थी। यह है जनाब लाला ताहिर रंधावा का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान। उन्होंने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि जी मैं तो हूं ही नहीं जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, जबकि उनसे मिल लिया, बातचीत हो गई और ये वो लोग हैं जिनको शायद उन्होंने कहा कि जी बड़े अहम हम जगहों पर इनको अपॉइंट करेंगे या हो सकता है जी इनको कोई ओहदा दे दिया जाता। इससे पहले कभी ओहदों वगैरह की बारी आती, कुछ होता, अभी से ही परिंदे प्रवास कर रहे हैं। इनमें आप ये देखिए कि अब हेडलाइंस क्या लग रही हैं, डेड ऑन अराइवल। अब साफी इस पर बात कर रहे हैं, ये जनाब मोहम्मद उमैर हैं, ये कह रहे हैं जी डेड ऑन अराइवल, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, और ये इस वक्त न्यूज़ 1 के साथ हैं, इससे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ में भी रहे हैं, वक्त टीवी में भी रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जी डेड ऑन अराइवल। लिया से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन पंजाब असम्बली ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया और लाला ताहिर रजीम चेंज में PTI को छोड़ गए और PMLN का हिस्सा बने। ज़िमनी इंतखाबात में इनको तहरीक इंसाफ के ताइन मकसी ने तकरीबन 19,000 की लीड से हराया था। 19,000 की लीड से ये हारे थे। और आप ये सोचिए, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे ना, जिस तरह ये लोटे हुए थे जो लोग, तो अब ये गए जनाब जहांगीर तरीन के पास, बेहतरीन जगह है, ये हमारा को काम करवा देंगे, कुछ एडजस्ट करवा देंगे। कुछ नहीं हो सका। हम न्यूज़ कह रहा है इसी खबर पर, जहांगीर तरीन को शदीद धचका, अहम रहनुमा ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। यानी लोग ला ताल्लुक, मेरा तो इनसे ताल्लुक ही नहीं है जी। मेरे सामने इस वक्त तस्वीर मौजूद है इनकी जहांगीर तरीन के साथ। अब ये एक और हेडलाइन लगी हुई है जी, खबर लगी हुई है, इस्तेहकाम में पाकिस्तान को बड़ा झटका, लिया से साबिक रुकन असम्बली और जहांगीर तरीन ग्रुप में सरगर्म रहने वाले ताहिर रंधावा ने नई पार्टी से इजहार ला ताल्लुकी कर दिया। वो कह रहे हैं जनाब नहीं, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं। अब इसके अलावा ये खबर भी है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ ही नहीं रहे। और अब इस खबर के बाद जो आ रहे थे वो छोड़कर जा रहे हैं, तो जिन्होंने आना था वो मजीद चले जाएंगे। वो खबर भी मैं पूरी आपके सामने रख दूंगा। अब जहां तक बात है बरतानिया दौरे की, उसकी भी सुन लीजिए। हाल तो ये हो गया है, ना इधर के रहे ना उधर के। अब मियां नवाज शरीफ ने जो बात कहनी होती है, जो वो
शहबाज शरीफ के थ्रू या वजारत इत्तलात के थ्रू नहीं कहलवा पा रहे होते तो उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट भी तो बनाई हुई है ना। तो उन्होंने जो वज़ीर इत्तलात रखा हुआ है प्रॉपरली वो है मियाँ जावेद लतीफ़। उन्होंने क्या कहा है, पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सोचिए कि ये जहांगीर तरीन साहब अभी पहुंचे, उनको पहले का तसव्वुर भी नहीं, फारिग हैं आप, क्योंकि आप वो इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सके। अब हमें कुछ और करना पड़ेगा, अब इमरान खान की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी या किसी और तरफ जाना पड़ेगा, कुछ बैन करने की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल नाकाम रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, आपका जहाज नाकाम रहा है। भाई कुछ हो पार्टी में तो फिर है। ये जो कहते हैं ना जहांगीर तरीन इतने लोग लेकर आए, भाई वो 27 साल से एक जिद्दोजहद चल रही है, या उस वक्त आप कह लीजिए 24 साल से चल रही थी या 23 साल से, उसमें आना, एक वेव होना, ये तो सारे लोटे बिठा रहे हैं जनाब, कोई इनकी वेव तो नहीं है इस तरह से। वो तो यह है कि तरीके इंसाफ ज़ेर-ए-ताब है तो जनाब सारे इधर आ जाओ। इस तरह से कौन सी पार्टी चलेगी या बनेगी, तारीख में कभी नहीं हुआ। अब ये वजह है जनाब, वहां से भी झटका मिल गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का कहना है कि पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब ये पीपल्स पार्टी के लिए भी है, ये फजलुर रहमान साहब के लिए भी है कि जनाब ना ना ना, ये नहीं करना। इन्होंने लाहौर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, जिनके साथ ज्यादती हुई है इनका इजाला किया जाए। 9 और 10 मई के वाकयात में जिसका जो किरदार है सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है तो कौम को पूरा सच बताना होगा, हकीकत बयान ना की गई तो मुल्क नहीं चलेगा। तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाए, पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को लाया जाए। इनकी रट वही है कि जी बस वापस आए जी, ये करें जी वो करें। जावेद लतीफ़ का कहना था कि हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अभी तक इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तहरीक इंसाफ अभी तक काबू नहीं हो रही, ये मसला है। इमरान खान साहब अभी तक काबू नहीं हो रहे, पता नहीं और उनके साथ क्या होना है। हम किसी सियासी जमात और किसी सियासी लीडर पर पाबंदी के हक में नहीं है, किसी से सियासी इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। सीट एडजस्टमेंट करनी होती तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी की जाती। पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी इनको अपनी पड़ गई, अभी तो लड़ाइयाँ और होंगी। एक और खबर सुन लीजिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से बड़े नाम साथ मिलाने में मुसलसल नाकाम जी। फिर इसके साथ फजलुर रहमान साहब क्या सोच रहे हैं, आम इंतखाबात पीडीएम जमातें सीट एडजस्टमेंट कर सकती हैं, वो यहां सोच रहे हैं नूली करें नहीं करनी। अच्छा, अब ये इस पार्टी का नाकाम होना, ये जो मैं आपसे कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ नहीं टूटी, मुकाबला अब भी तहरीक इंसाफ के साथ है। ये असल मसला है। और इसीलिए आप कह रहे हैं जी तुम्हें जो टास्क मिला था तरीन साहब आप उसमें कामयाब नहीं हो, इसलिए फारिग आप। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से बड़े नाम साथ मिलाने में मुसलसल नाकाम है। इस्तेहकाम पार्टी के मुख्तलिफ सूबों में बड़े सियासी नामों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से बड़े नाम साथ मिलाने में मुसलसल नाकाम है। जहांगीर तरीन ने ओन चौधरी को खैबर पख्तूनख्वा से साबिक अरकान से राब्तों का टास्क दिया था। ओन चौधरी जो कि काबीना का हिस्सा हैं, उन्होंने केपी से बड़े नाम पार्टी में शामिल करने में नाकामी के बाद हाथ खड़े कर दिए हैं। असद कैसर, शाह फरमान, आतिफ खान, शौकत यूसुफजई, महमूद खान और मुश्ताक गनी मुलाकात करने से भी इनकारी हैं। ये लोग तो मुलाकात तक नहीं कर रहे, पार्टी ज्वाइन करना तो दूर की बात है, वो कहते हैं हमने मिलना भी नहीं है। ये इतनी बेइज्जती वाला मामला है, हम तो मिल भी नहीं सकते, साथ नजर भी नहीं आ सकते। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बड़े नाम सियासी मंजरनामे से गायब हैं। ओन चौधरी ने साबिक अरकान को यकीन दहानी कराई कि पार्टी में शामिल हों, मामला ठीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, बस आ जाएं। 2018 के इंतखाबात में पार्टी टिकट में मुआमलत करने वाले साबिक एमपीएस ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात से माजरत कर लिया। यह हाल हो गया है। जहांगीर तरीन ने बराह रास्त खुद राब्ते करने का फैसला किया है। जहांगीर तरीन का आइंदा कुछ रोज में दौरा पेशावर मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी मुस्तहकम करने के लिए नई हिकमत अमली मुरतब की जाएगी कि जी नया अब कुछ किया जाए, ये तो बात नहीं बन रही। ये भी खबरें हैं कि जी इन्होंने काफ़ी रोकड़ा मांगा है जहांगीर तरीन ने कि जी बहुत पैसा चाहिए, लेकिन खुद पैसे वाले हैं, लेकिन कहते हैं जी ये तो गेम उससे भी आगे किया है, बहुत पैसा चाहिए फिर ही कुछ हो सकता है, नहीं तो मेरी तरफ से आप मेरे भी हाथ खड़े हैं। फिर तो ये हाल हो गया, बहुत पैसा हो तो फिर यानी सिर्फ बहुत पैसे से नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे से शायद काम चले। ये अब हिकमत अमली तब्दील हुई है कि नहीं, जितना पैसा था वो कम पड़ रहा है और पैसा लगाएं तो शायद बात बने। मुझे तो तब भी मुश्किल नज़र आता है। तो ये पीडीएम के लिए, हुकूमत के लिए, सब के लिए जो समझ रहे थे कि जनाब बिल्कुल ये आएंगे और पता नहीं क्या, हमारा तो काम ही आसान हो गया है, अब जो मर्ज़ी हम जितना मर्ज़ी जुल्म करते रहें, क्या कोई मुकाबला ही नहीं है, तो वो जनाब बात नहीं बन पाई। अल्लाह हाफ़िज़।